बोलते हैं जब तक भोलेनाथ का बुलावा नहीं आता है हम लोग उनके द्वार नहीं आ पाते। ऐसे ही हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाने का प्लान बना रहे थे और महाकालेश्वर पास में ही पड़ता है। हम सोचे कि इतना दूर आ ही गए हैं तो महाकाल के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तो बस हम चले कटक से उज्जैन के सफ़र में। अगर आप होटल मंदिर के पास लिए होंगे तो आइदर आप चल के और नहीं तो ऑटो में 20 रुपये दे के पर हेड मंदिर पहुंच सकते हैं। उज्जैन में हम पहला दर्शन महाकालेश्वर की जो कि सुबह 4 बजे ही खुल जाता है और मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह के बैरिकेड और लाइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर मंदिर में भीड़ रहता है बहुत ज़्यादा तो आप 250 रुपये की VIP पास लेके मंदिर में आराम से दर्शन कर पाएंगे, जो कि टिकट आपको बड़ा गणेश जी के मंदिर के पास गेट नंबर 1 जो है मिल जाता है। इस मंदिर में शिव जी महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। इधर की शिवलिंग एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है। हम लोग सुबह की 6 बजे पहुंच गए थे मंदिर। उस टाइम में सुबह की आरती होता है। अगर आप लोगों को भी सुबह की आरती अनुभूत करना है तो आप 5 बजे निकल जाइए और 6 बजे आराम से आप सुबह की आरती दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हमने किए कुछ और मंदिरों का दर्शन। सबसे पहले हम पहुंच गए भारत माता मंदिर। ये मंदिर हमारे देश भारत को समर्पित है, जहां भारत माता एक सुंदर सा शांत मूर्ति रूप दर्शन होता है। मंदिर से बाहर निकलते ही एक छोटा सा मार्केट है, जहां आपको पूजा की सामग्री, रुद्राक्ष माला, चंदन की बेड़, महाकाल को चढ़ाने की भोग और महाकालेश्वर की तस्वीर मिल जाता है। और महाकालेश्वर आए हैं तो उनके नाम के टीके के बिना दर्शन ही अधूरा लगता है। महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश जी मंदिर जाते जाते हमने एक छोटी सी दुकान पर रुक के मध्य प्रदेश के फेमस पोहे, कचौड़ी और गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाय पी। नेक्स्ट हम लोग गए बड़ा गणेश जी के मंदिर, जो कि आप महाकालेश्वर की गेट नंबर 1 पे आओगे तो आपको मिल जाएगा। और इधर से आपको 250 रुपये की टिकट मिलता है महाकालेश्वर अगर भीड़ रहता है। मंदिर का ये खासियत है कि यहाँ की बहुत ही बड़ा गणेश की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर को बुद्धि, सफलता और सुख की प्रतीक माना भी जाता है। बड़ा गणेश जी के मंदिर के आगे आप आओगे तो हरसिद्धि माँ के मंदिर का दर्शन आप करोगे। ये मंदिर उज्जैन के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ के जो 2 दीप स्तंभ है वो रात को जलते हुए देखने में अपने आप में एक ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। मैं तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, लेकिन आप ज़रूर कर सकते हैं। शाम के 7 बजे आके देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सरियल फील होता है। लोग बोलते हैं ये मंदिर माँ दुर्गा के रूप हरसिद्धि को समर्पित है। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको छोटे छोटे मंदिर और मिल जाएगा, जैसे कि ये काकड़ेश्वर महादेव की मंदिर है। आपको गणेश जी का मंदिर भी मिल जाएगा। ये मंदिर के प्रांगण में जो 2 बहुत ही ऊंचे दीप स्तंभ है, जिन्हें स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने करीब 2000 साल पहले किए थे। नवरात्रि जैसे त्योहारों पर 111 दिए जलते हैं, जो कि करीब 60 लीटर का तेल यूज़ होता है। एंड माना जाता है कि इधर आके आपको मनोकामना ही पूरी होता है। और एक खूबसूरत बात है कि ये उज्जैन में वहाँ से 10 से 20 स्टेप पर एक मंदिर मिल जाएगा। ये नगरी पूरी तरीक़ा से भक्ति और इतिहास से भरी हुई है। चलते चलते आपको हर गली, हर मोड़ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। राम घाट पे ही पास में आपको धर्मशाला भी मिल जाएगा। अगर आप बजट फ्रेंडली स्टे चाहते हैं तो यहाँ के रूम्स 600-700 रुपये से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लीन, सिंपल और मंदिर के बिल्कुल पास है, जो कि बजट फ्रेंडली भी रहेगा। और उसके पास में हम लोग एक दुकान में आलू के पराठे और चाय भी पिए। धर्मशाला के बगल में सीढ़ियों की रास्ता मिल जाएगा, जो आपको रामघाट की ओर ले जाएगा, जो कि पवित्र सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। रामघाट उज्जैन का ऐसा स्थल है जहां सुबह शाम की आरती देखने को लोग आते हैं। नदी के किनारे मंदिर है, जो शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ राम भगवान खुद अपने पिता के पिंडदान दिए थे, इसीलिए यहाँ पर हर जगह से लोग आके अपने पितृपुरुष के पिंडदान करते हैं। यहाँ पर प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त के मंदिर भी उपस्थित है। आप दर्शन भी कर सकते हैं उस मंदिर में जाके।
रामघाट के किनारे आपको श्री सिप्रा गंगा माता मंदिर भी मिल जाएगा, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग काल भैरव की मंदिर गए, क्योंकि माना जाता है कि महाकालेश्वर दर्शन काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरा होता है। अगर आप काल भैरव आते तो आपको कुछ इस तरीके से बैरिकेड भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। काल भैरव शिव जी का एक रुद्र रूप है और यहाँ उनकी विशेष पूजा भी किया जाता है। सिप्रा नदी से काल भैरव की मंदिर 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आते, आप वहाँ से ऑटो लेके आ सकते हैं। उज्जैन की यात्रा की मुख्य बिंदु हमेशा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही रहता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यहाँ की भस्म आरती पूरी भारत में प्रसिद्ध है। महाकाल की नगरी आपको एक शांति और एनर्जी देती है जो कि शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो माय यूट्यूब चैनल